हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास, जहां आप सीखिए कुछ नहीं आता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही कहूँगा कि आप वो पहले वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके का नॉलेज हो। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? कौन से राज्य में है दोस्तों? केरल में। ओके, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है दोस्तों? सतलुज नदी पर। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। ओके, यह बांध अब तक टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध था। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 255 पॉइंट, ठीक है, 55 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 740 फीट। ठीक है, इतनी है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतलुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा राज्य कहलाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन कहलाता है? उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसीलिए शक्कर का कटोरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। So, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने हैं? 228 हैं। ठीक है, कितने हैं? 228। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? कौन सा भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है? कौन सा है? हजारीबाग। ठीक है, कौन सा है? हजारीबाग। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सी है? दामोदर। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पंजाब को। ओके, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। दोस्तों, शांति घाटी को हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। ठीक है, इस जो असली है शांति वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालाकाड जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल के पालक्काड। ठीक है, केरल दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। ओके, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदुरै कहाँ स्थित है? ठीक है, मदुरै कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मदुरै? तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरै, जो मदुरै है, इसी इसी को हम मदुरई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मदुरई के नाम से भी जानते हैं। अब ये है क्या मदुरई? या मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले का मुख्यालय नगर है। ठीक है, यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस शहर को कई अन्य नामों से बुलाते हैं, जैसे कूडल, महानगर, ठीक है, तुंगानगर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो कूडल भी कहते हैं इसको, ठीक है, कूडल कहते हैं इसको, महानगर भी कहते हैं इसको, ठीक है, महानगर। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? तुंगानगर। क्या कहते हैं? तुंगा
नगर। ओके, तुंगा नगर। तुंगा नगर का मतलब होता है कभी ना सोने वाली नगरी, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, मल्ली गई, ठीक है। क्या कहते हैं, मल्ली गई। मल्ली गई का मतलब होता है मल्ली गई महानगर, ठीक है। इसको बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं मल्ली गई महानगर, ठीक है। मल्ली गई महानगर का मतलब होता है मोगरे की नगरी, ठीक है था। और पूर्व का एथेंस, यह वेगई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, वेगई, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, वेगई नदी के किनारे स्थित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कोलकाता में, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSI। क्या बोलते हैं, BSI, ठीक है। और इंग्लिश में होता है बोटेंशियल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, बोटेंशियल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BSI, ठीक। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एवं वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1887 मतलब 1887 में अंग्रेजी राज्य के समान में हुई थी, ठीक है। जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना था। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कोलकाता हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिससे ऊर्जा का सबसे स्रोत क्या है, कोयला, ठीक है दोस्तों, कोयला है। जो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, कितनी है, 6100 मीटर, ठीक है। जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, 9 है, ठीक है। कितनी है, 9 है। भारत में कुल तटीय सीमा लगभग, भारत में कुल जो तटीय सीमा है लगभग कितनी है, 7570 किलोमीटर, इतनी है, ठीक है। जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित की जाती है। कितने, 9 तो तटीय राज्य हैं आपके, और जो 4 हैं आपके, कितने, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित की जाती है, ओके। भारत का लगभग पूरा तट उष्णकटिबंधीय के भीतर आता है। 9 तटीय राज्य कौन कौन से आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हैं आपके जो 9 जो भी आपकी तट राज्य, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है, कैप कैमोरिन, क्या है, कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कौन सा है दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, क्या भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा रेखा आएगा, ठीक है, निर्धारण करने का कार्य करती है, कौन सा करती है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, जो रेड क्लिफ रेखा, कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, ओके। 1947 में रेड क्लिफ रेखा के आधार पर तैयार किया गया और बनाया गया सीमा
जो पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे से विभाजित करती है, विभिन्न शहरी इलाकों से लेकर निर्जन रेगिस्तान के विभिन्न इलाकों से होकर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। ओके, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, जो 17 जो कितनी है 17 प्रदेश, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों, ठीक है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। ओके, इसे कोरोमंडल भी कहा जाता है। यह दक्षिणी भारत में पूर्वी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक 100 से 130 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सबको पता होगा ये, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, कौन से? उत्तरी और पूर्वी। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इस आधार पर भारत दो गोलार्ध के अंतर्गत आता है। कितने आता है? दो गोलार्ध के अंतर्गत आता है। भारत मुख्यतः उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd, भारत की सबसे लंबी बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भांवर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? कौन सा है? हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? कौन सी है? सिक्किम। ठीक है, जो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है सर्वोच्च पर्वत शिखर? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर, ठीक है, कहाँ? जम्मू और कश्मीर में स्थित जो माउंट केटू है, जम्मू और कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में जो स्थित है माउंट केटू है, ठीक है, इसी को ही हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय पर्वत, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। ठीक है, और इसमें विश्व के कई उच्चतम शिखर शामिल हैं। ठीक है, जो राइट आंसर जगह इसका क्या है? ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर इससे पहले कि आपने इंडिया से रिलेटेड जो मैंने जीके के क्वेश्चन के 3 वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी नॉलेज और तेज हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।